वालेकुम। जब से पीएनजी ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपना कमर्शियल ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर बंद कर रहा है और वो एग्जिट कर रहा है पाकिस्तान मार्केट से, लिंक्डइन पर और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन हो रही है और लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और राय शेयर कर रहे हैं और रीजंस बता रहे हैं कि किन रीजंस की वजह से मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से अपने बिजनेस को लेकर जा रही हैं और एग्जिट कर रही हैं पाकिस्तानी मार्केट। और ये कोई पहला बिजनेस नहीं है पीएनजी जिसने पाकिस्तान से एग्जिट किया या अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद की है। इससे पहले अगर हम शेल की बात करें तो उसने अपना जो रिटेल फ्यूल का बिजनेस था वो 2024 के अंदर बेच दिया था। और अगर हम फाइजर की बात करें तो फाइजर के साथ भी यही हुआ कि उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2024 के अंदर गालिबन या 2023 के अंदर मेरा ख्याल है कि सोल्ड कर दिया था। पैदा होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर अगर कोई बिजनेस पाकिस्तान से एग्जिट करता है तो उसकी वजह क्या है और क्या ये सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग का मसला है या ये जियोग्राफी का मसला है या इसके अंदर दीगर मसाइल भी शामिल हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इदारों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और जाहिर है कि जब आपकी चीज़ों की अप्रूवल बहुत ज़्यादा डिले होगी, आपको टैक्सेस के मसाइल होंगे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, इंडस्ट्रियल टैरिफ्स के मसाइल हों और दिन ब दिन बढ़ रहे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हों जिसकी वजह से तो जाहिर है कि फिर सस्टेन नहीं कर पाते बिजनेस। और फिर रिस्क के भी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के पर्टेनिंग मामला। बड़ी कंपनीज होती हैं तो जाहिर है उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं अगर आसान अल्फाज में बात करें। और जो लोकल कंपटीशन होता है उनका, उसकी वजह से उनके जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाते हैं। तो जाहिर है कि फिर जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखते हैं तो या आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं तो आपको फिर ऐसे डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं कि जिसके अंदर जो है वो आप प्रूडेंट या लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें। हम गल्फ कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आज भी कॉर्पोरेट टैक्सेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जबकि गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। वहाँ अगर आप कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं या आपका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है और चीज़ें बहुत तेज़ी से वहाँ पर स्पीड के साथ आपके काम हो जाते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें गल्फ कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ या अगर आप यूरोप का पाकिस्तान के साथ करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जबकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इश्यूज़ इस नौइयत के हैं कि अगर कोई चीज़ अप्रूवल के अंदर जाती है किसी भी इदारे के अंदर तो दिन ब दिन डिले होती जाती है और जिसकी वजह से बिजनेस लॉस भी होता है और इंसान के काम भी रुक जाते हैं। इसके अलावा पॉलिसीज़ का बड़ा फुकदान है और मसाइल हैं। पॉलिसीज़ से रिलेटेड मामला ये रहते हैं कि आज कुछ और है, ओवरनाइट तब्दीलियाँ आ जाती हैं, 2 दिन के बाद कुछ और है, 1 हफ्ते के बाद कुछ और है। फिर पेट्रोल, गैस और जो दीगर चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं या हमारी जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और उसके रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से और कॉर्पोरेट टैक्सेस की वजह से, दीगर टैक्सेस की वजह से और जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो डिलेज होते हैं उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर बिजनेस बंद होते हैं। एक जो मेजर मसला मुझे नज़र आता है वो करेंसी इनस्टेबिलिटी का भी है, क्योंकि करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी हमारी नहीं है। और मसला इस नौइयत का है कि अगर आप कंपेयर करें इसको गल्फ कंट्रीज से और जीसीसी की अगर आप बात करें या अगर आप यूरोप की बात करें तो उनका एक पैग है डॉलर के साथ और वहाँ पर जो है वो एक फिक्स्ड रेट है जिसकी वजह से करेंसी उनकी स्टेबल रहती है। और इसकी अगर आप पिछले 1 डिकेड की बात करें गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो स्टेबिलिटी नज़र आएगी उनकी करेंसी के अंदर। चाहे आप बहरैन की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, सऊदी अरबिया की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, कतर की बात कर लें। इवन अगर आप यूरोप की तरफ भी जाते हैं तो सिर्फ 2020-21 मुझे याद पड़ता है या 22 तक जो इन्फ्लेशन आया था या रिसेशन था कोविड की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, लेकिन ये कि बाद में उसको भी उन्होंने कवर कर लिया था। उसके अंदर भी काफी, बल्कि कवर के साथ साथ मैं कहूँगा कॉम्पनसेट किया उसको उन्होंने बाद के अंदर और चीजें जो है वो उनकी स्टेबिलिटी की तरफ गई। और अब पूरे यूरोप की अगर आप बात करें कलेक्टिवली या पूरे अगर आप जीसीसी की बात करें, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसीज की वजह से उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल है। पाकिस्तान में अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, दुनिया भर के अंदर ऑनलाइन बिजनेस लोग करते हैं और पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आपको याद होगा गुज़िश्ता कोई 6-8 महीने पहले इंटरनेट के बड़े मसाइल थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस किया उसके अंदर और बिजनेस लूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो फ्रॉड का एलिमेंट होता है, दूसरा मसला ये है कि
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के हवाले से इश्यूज हैं। अब पेपाल है, अगर आप उसकी बात करें तो तकरीबन वो 200 कंट्रीज हैं जहां पर वो अवेलेबल है, और तकरीबन कोई 25 करेंसीज के अंदर वो सपोर्ट भी करता है और डील भी करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेपाल मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि वो पेपाल वाले ये कहते हैं कि स्टेट बैंक की कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर है कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को फ़रोग देना है और हम चाहते हैं कि फॉरेनर्स पाकिस्तान जाएं और वहाँ जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें जो है वो पॉलिसीज़ को अपने बेहतर बनाने की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह नहीं होगा कि हम जो है वो बाहर से कुछ MOU साइन कर लें और कुछ आर्टिफिशियल टच दे के जो है वो कुछ फंडिंग के भरोसे और इमदाद के भरोसे अपनी चीज़ों को वक्ती तौर के ऊपर जो है वो बूस्ट कर लें या थ्राइव कर लें। लेकिन हमने जो है वो प्रूडेंट और स्ट्रेटेजिक जो है इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान को जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद के अंदर आए। बहुत शुक्रिया।